हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। वो मेहनत भी पूरी करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका, क्या रीजन है उसके पीछे। तो हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट की केमिस्ट्री में 140, 150, फिजिक्स में भी 140, 150 के आसपास आ रहे हैं, बायो में भी अच्छा आ रहे हैं, 300, 310 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी वो रह जाते हैं कुछ रीजन से। मैं हार्ड पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पैटर्न चल रहा है हर बार उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हार्ड पेपर में भी अपने को पता होना चाहिए कि पेपर कैसा है, हार्ड है, इजी, ये हमें पेपर का एनालिसिस आना चाहिए। उस हिसाब से अपन पेपर अटेंड करें तो बेटर रहता है। अगर आप हार्ड पेपर में भी ज्यादा मार्क्स लाने की सोचते हो, 680, 690 के आसपास या 660, 650, फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर पेपर का थोड़ा पता लग जाए पहले कि भी हार्ड है, इजी, तो उस हिसाब से करो तो आप सिलेक्शन तो इजीली ले सकते हो या मेडिकल कॉलेज में आ सकते हो आप। लेकिन जो अपने पैटर्न चल रहा है आजकल, कोचिंग या नीट का पेपर जो लास्ट 5-6 ईयर से आ रहा है, तो 2019 के बाद का उन पेपर की बात कर रहा हूँ, 25 को छोड़ के। तो जो अभी 26 में पेपर है वो भी इजी था। तो मैं बायो में जिन बच्चों के 310, 300 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, उन बच्चों को मोस्टली या मेनली बायो इम्प्रूव करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आपके 300, 310 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। क्योंकि बायो ही एक मात्रा ऐसा है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। अगर आप सोच रहे हो फिजिक्स ज्यादा पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लूंगा, उससे सिलेक्शन नहीं होना है अगर आप बायो को इग्नोर करेंगे तो। इसलिए मेनली आपको बायो पे तो फोकस करना ही करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पेपर का भी पता होना चाहिए कि कैसा है। अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो भी आपका बायो ही सिलेक्शन करवाएगी। उसके पीछे रीजन है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड आ गई, अगर आप बायो में भी 340 के आसपास स्कोर कर लेते हो, जैसे लास्ट में 526 के आसपास कट ऑफ गई, अगर किसी भाई के 340 के आसपास में मार्क्स आ गए तो पीछे 100 मार्क्स भी अगर स्कोर कर लेता वो, तो भी उसका इजीली सिलेक्ट हो जाता। या केमिस्ट्री में 140, 150 कर ले, फिजिक्स में 60-70 भी कर लेता लास्ट ईयर, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता। इसलिए बायो को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। अगर बायो को इग्नोर करोगे तो आपको सिलेक्शन इग्नोर कर देगा। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप बायो को बहुत ज्यादा पढ़ें। और मेन बात है कि आप बायो को एनसीईआरटी से पढ़ें और बार बार पढ़ें। अभी तो फिलहाल 10 या 11 डेज हैं, फिर भी जो आपके टॉपिक वीक है या जिनमें आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन टॉपिक में बिल्कुल आप ध्यान रखें या उन टॉपिक को बार बार पढ़ें। बायो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से पढ़नी ही नहीं है आपको। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे समझ नहीं आती आपको। उसके लिए आपको प्रॉपर पूरा थ्योरी समझ में आना चाहिए, क्लास में कैसे क्या पढ़ाया है, प्रॉपर लाइनें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी भी, ये लाइन क्या बात कर रही है या ये वर्ड्स क्या कह रहा है। हर चीज एक लाइन के अंदर, हर वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे बायो को नहीं पढ़ सकते, बायो बहुत टिपिकल है। अगर कोई ये सोच ले कि बायो एनसीईआरटी पढ़ लूंगा उससे हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। आपको बायो की हर लाइन समझ आनी चाहिए, हर वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स क्या है। अगर हर वर्ड्स और हर लाइन का मीनिंग पता है बायो में, तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। और बायो ही एक